हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीईसीई एलई 2026 यानी क्लास 12 के बाद या आईटीआई के बाद में किस तरीके से पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन में आपको एडमिशन मिलेगा। इस एग्जामिनेशन की हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप इस एग्जामिनेशन के माध्यम से पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिलता है। इस एग्जामिनेशन की पूरी जानकारी के लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आप सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर हम ये सिलेबस से जुड़ा वीडियो बना रहे हैं, जहां पर बच्चे का ये कंफ्यूजन आ रहा है कि सर हमें कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि कितना समय हमारे पास में इन चीजों को कवर करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपको पता होना चाहिए 3 सब्जेक्ट आपको यहां पर कवर करने हैं, जिसमें अगर हम लोग बात करें सबसे पहले फिजिक्स, जिसको आप भौतिक विज्ञान बोलेंगे हिंदी में। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंट्रोडक्शन एंड मेजरमेंट, अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है कि आपके स्कूल लाइफ के अंदर ये सब्जेक्ट यूनिट एंड मेजरमेंट के नाम से रहा होगा। डजंट मैटर, चैप्टर वही है जिसको आप परिचय और मापन बोलते हैं। यहां पर मापन इकाइयों की जानकारी आपको मिलती है। मैथमेटिकल टूल, जहां पर आप देखते हैं कि मैथमेटिक्स से जुड़ी कुछ बेसिक बातें जैसे वेक्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि इनका फिजिक्स में रोल है, तो वो भी आपको यहां पर दिया गया है। काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, जिसको आप कणों की गतिकी बोलते हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। रोटेशन, घूर्णन। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थों के गुण। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी। ऑसिलेशन मतलब दोलन। वेव एंड अकॉस्टिक यानी तरंगे और ध्वनिकी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स में अभी कुछ और चीजें भी है। यहां पर यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में आपको स्टडी करनी है। रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी के बारे में आपको स्टडी करनी है। वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत स्थैतिकी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए यहां पर तापीय के साथ साथ केमिकल रासायनिक प्रभाव भी, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा। ये आपको बेसिकली फिजिक्स में पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फिजिक्स की तो कुछ और टॉपिक्स यहां पर हमें दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, ध्यान रखना एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। तो यहां पर क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट की बात हो रही है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, गुणात्मक उपचार, यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो आप समझ सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, वो आपको इसमें पढ़ना है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, परमाणु और नाभिकीय भौतिकी। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, अर्धचालक युक्तियां। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, ध्यान रखना अगेन क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। कम्युनिकेशन की मूल बातें यानी बेसिक चीजें जो थ्योरेटिकल चीजों से जुड़ी है, वो आपको इस फिजिक्स में पढ़ना है। ये फिजिक्स का आपका पूरा सिलेबस है, जो अपने आप में अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ा सिलेबस है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री के ऊपर तो मोल कंसेप्ट एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस, देखिए उसने मेंशन किया न्यूमेरिकल एनालिसिस यहां पर। मोल अवधारणा और संबंधित संख्यात्मक विश्लेषण। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थों की अवस्थाएं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचनाएं। रेडियो एक्टिविटी, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षार और लवण। वॉल्यूमेट्री, आयतन मिति। और उसके बाद अगर हम लोग देखें यहां पर तो एनर्जेटिक्स, ऊर्जा विज्ञान। केमिकल एंड रिलेटेड इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के अणु संख्य गुणधर्म। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत धारा। सरफेस केमिस्ट्री, और ये देख सकते हैं पृष्ठ रसायन। उसके बाद अभी केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट की बात करेंगे, जिसको आप इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक रसायन भी बोलते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की आवर्तता। ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। मेटलर्जी, ऑरीज एंड मिनरल्स, गॉजेस, फ्लक्स एंड स्लेजेस। तो धातु कर्म, अयस्क और खनिज, गेज, फ्लक्स और स्लैग। केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स एंड देयर कंपोनेंट्स, धातु और उनके यौगिकों के रासायनिक गुण। प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक विश्लेषण के मुख्य सिद्धांत। फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। और उसके बाद अगर हम देखिए पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। अब देखिए वो इनऑर्गेनिक का पार्ट था, अब यहां पर बात हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कार्बनिक रसायन की।
जिसमें आपको सबसे पहले इनके फंडामेंटल्स और आइसोमेरिज्म पढ़ना है, जिसको आप समावयवता कहते हैं। जनरल कंसेप्ट, जो बेसिक आपके पास में कंसेप्ट है उनको पढ़ना है। अब देखिए, एल्किन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस आपको पढ़ना है इसके अंदर। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आपको इसके अंदर पढ़ना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके व्युत्पन्न, उनसे जो चीजें बन रही है उनकी जानकारी भी आपको इसी के अंदर लेना है। एरोमेटिक्स कंपाउंड्स आपको इसके अंदर पढ़ना है। पॉलीमर्स, बहुलक आपको इसके अंदर पढ़ना है। तो और ओवरऑल अगर आप देखें तो केमिस्ट्री के अंदर आपको तीनों पार्ट दिए गए हैं। नंबर 1 जिसको आप बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर 2 जिसकी आप बात करेंगे जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है, नंबर 3 जहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है। जैसे फिजिक्स में उन्होंने 11 12 के साथ उसके एडवांस वर्जन को ऐड कर दिया, सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर भी उन्होंने फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक 11 12 के पूरे पार्ट को जोड़कर आपको उसको हल्का सा एडवांस लेवल पर लेकर चलना पड़ेगा। और ऐसे अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स की, तो आप मैथमेटिक्स में देख सकते हैं यहां पर सेट थ्योरी, बुलियन अलजेब्रा, मैथमेटिकल लॉजिक, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। जिसे सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत हिंदी में आप बोलेंगे, बुलियन बीजगणित, मैथमेटिकल लॉजिक गणितीय तर्कशास्त्र, अलजेब्रा यानी बीजगणित, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन का मतलब हो गया द्विघात समीकरण और व्यंजक, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट यानी आव्यूह एवं सारणिक, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी 2 आयामी निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स में तो कैलकुलस यानी गणना, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन समीकरण या अवकल समीकरण, वेक्टर्स यानी सदिश, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। ये जो 3D है इसमें आपको ज्यादा नहीं जाना है, बेसिक्स, फिर लाइन और प्लेन मैक्सिमा, उसके आगे नहीं जाना। कहीं आप स्फीयर, इलिप्सॉइड ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है इसमें। स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप एक तरीके से सारणिक बोल सकते हो, सॉरी स्टैटिक्स सही है, तो स्थैतिकी, डायनामिक्स, गतिकी, ये जो पार्ट में फिजिक्स में भी कवर हो जाता है। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैथमेटिक्स के अंदर भी आपका 11 12 दिया गया, जिसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनके बजाय जो कोर पोर्शन है उससे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे 2D से, ट्रिग्नोमेट्रिक से, मैट्रिक्स से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यहां से आते हैं पर कम पार्ट आपसे पूछा जाता है। सेम ये वाला सेगमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख सकते हैं कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर और 3D यहां तक का इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा सा कम पूछा जाता है आपसे। तो अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में अगेन 11 12 पूरा दे दिया गया है और एडवांस तक आपको इसको लेकर जाना पड़ेगा। जब आप इसको एडवांस तक लेकर जाएंगे तभी आप इसके क्वेश्चन को बना पाएंगे। खैर अब बात करते हैं कि सर इसकी अगर हमें तैयारी करनी है तो कैसे तैयारी करेंगे। तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि इजी प्रेप एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेडिकेटेड DECE को लेकर आपको तैयारी करवा रहा है, जो कि उसके कंसेप्ट को और उसके लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को मैच कर पा रहा है। बहुत सी जगह आप देखेंगे, जैसे आप झारखंड D2D में अगर आप लेटरल एंट्री डिप्लोमा की बात करेंगे ना, झारखंड के अंदर जो लेटरल एंट्री डिप्लोमा का पेपर होता है उसके क्वेश्चन का लेवल बहुत बहुत लो होता है, 0। आपको ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो उसके क्वेश्चन को बिहार लेटरल एंट्री वाले से कंपेयर करके सॉल्व करा रहे होंगे। बच्चे सोचेंगे इतना आसान आता है, नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो उसका रेफरेंस लेके आपको थ्योरी पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, पर रियलिटी में जिस बच्चे ने एग्जाम दिया उसको पता है कि बिहार स्टेट के लिए जो पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चन का लेवल बहुत प्यारा आता है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अपने स्टडी के लेवल को वहां पर टच करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से इजी प्रेप हर साल इसका डेडिकेटेड बैच लॉन्च करता है, और आप देख सकते हैं टॉप 100 में 3 ऐसे बच्चे जिन्होंने जगह, टॉप 10 के अंदर, टॉप 100 में तो न जाने कितने ऐसे बच्चे, सिलेक्शन पता नहीं कितने बच्चों ने लिया होगा, लेकिन इस स्क्रीन पर जितने बच्चों का फोटो हम दिखा सकते थे वो हमने यहाँ पर आपके सामने रखा है। सर क्या खास बात है इस बैच की? लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको प्योर हिंदी और प्योर इंग्लिश में क्लासेस नहीं दे पाएगा। आपको बाइलैंग्वेज बोल के कुछ कुछ इंग्लिश कुछ कुछ हिंदी लिख दिया जाएगा, पूरा हिंदी में पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन हम आपको प्योर हिंदी और प्योर इंग्लिश, यानी एक लाइन पूरी हिंदी तो पूरा उसका इंग्लिश। तो जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसको पूरा इंग्लिश में पढ़ने को मिल ही रहा है, और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के बाद जब वो इंजीनियरिंग में जाएगा तो उसको इंग्लिश में पढ़ना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो हिंदी मीडियम का बच्चा, उसके लिए हम हिंदी मीडियम अलग भी कर सकते थे, लेकिन हमने अलग किया नहीं, क्योंकि अगर हमने उसको प्योर हिंदी में अलग से पढ़ा दिया ना तो जैसे वो इंजीनियरिंग में जाएगा ना वो फेल जाएगा एकदम, उसको ऐसा लगेगा कि सर अब क्या करूं, ये सब इंग्लिश में चल रहा है। इसलिए हमने उसको बोला कि दोस्त आप हिंदी प्लस इंग्लिश पढ़ो, आपको हिंदी समझ में आता है आप हिंदी पढ़ो आराम से, बस इंग्लिश वाली लाइन को जब सर बोले तो सुन लो,
ताकि जिस दिन आप फर्स्ट सेम में जाओ ना, उस दिन आप, या जिस दिन आप थर्ड सेम में जाओ, उस दिन आपको ऐसा ना लगे कि सर ये सब तो दुनिया अलग ही भाषा में चल रही है। उस दिन आप हमें याद करेंगे कि हाँ यार, उन्होंने हमें जो तैयार किया ना, वो मेंटली भी हमें प्रिपेयर किया इन सब चीजों के लिए। इसलिए ये हिंदी प्लस इंग्लिश की प्योर क्लासेस चलती है, जहां पर आप ट्रांसलेशन तक देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको इस बैच के अंदर देने वाले मॉक टेस्ट। मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब पे एक्सेसिबल है। ये बैच आपको 3,999 का है, जो अभी आपको 1,499 रुपए में एप्लीकेशन पर मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो सुपर सेवर डेज एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, तो ये आपको 1,499 के बजाय 1,396 रुपए के आसपास एप्लीकेशन के ऊपर अभी पड़ रहा है। आपको करना क्या है, इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि सिलेबस अच्छा खासा है, समय है 4 महीने, एक एक दिन बहुत क्रूशियल है। डेली हम आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो इसीलिए प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप सभी बच्चे डे 1 से अपने सिलेबस को कवर करने में लग जाए। जल्दबाजी दिखानी नहीं है, शॉर्टकट्स अपनाने नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको चैप्टर की गहराई पे जाना पड़ेगा। अगर चैप्टर की गहराई पे नहीं जाओगे तो आप तैयार हो जाओ, ये प्रिपरेशन आपको बैकफायर कर जाएगी। इसलिए जैसा हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से चलिए। सालों का अनुभव हम लोग लेकर आए हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, और उसी अनुभव के माध्यम से हर साल हजारों बच्चों को इसके अंदर सिलेक्शन दिला रहे हैं। तो आप लोगों को एक एक चीज को जैसा हम बता रहे हैं वैसा फॉलो करना। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपका भी सिंगल डिजिट रैंक आए, और अगले साल जब हम इसका वीडियो बनाए तो उसमें आपका फोटो लगा रहे, तो जो पढ़ा रहे उसमें से एक वर्ड नहीं छोड़ना है। हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना है और टाइम से पढ़ना है। अभी तक आपने इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कर लीजिए इजी प्रेप एप्लीकेशन। जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक भी देखने को मिल जाएगा, और साथ ही एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, उसके साथ भी आप जुड़ जाइए। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, पर जल्दी ही आप लोगों से मिलेंगे एक और वीडियो में, जहां पे कुछ और मजेदार बातें हम लोग करने वाले हैं, कुछ और काम की बातें करने वाले हैं जो इस एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई है। थैंक यू सो मच।